नीतू से रिलेशन में था सूरज। भागलपुर पुलिस लाइन में कत्ले-आम की सनसाइड स्टोरी। बिहार के भागलपुर पुलिस लाइन में महिला सिपाही नीतू के क्वार्टर से 5 शव बरामद होने के मामले में उसके साथ एसएसपी कार्यालय में डीसीबी शाखा में क्राइम इंडिया भागलपुर के लिए काम करने वाले सिपाही सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया और बुधवार को कोर्ट से उसे जेल भेज दिया गया। पंकज ने स्वीकार किया है कि उसका नीतू के साथ संबंध था। उस दर्दनाक घटना में 2 केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस नीतू के मामा नागेंद्र ठाकुर के बयान पर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने नीतू के पति पंकज पर चारों की गला रेतकर हत्या के बाद फंदे से लटकाकर आत्महत्या का आरोप लगाया गया है। दूसरा केस इसाकचक थानेदार इंस्पेक्टर उत्तम कुमार के बयान पर दर्ज किया गया है, जिसमें सिपाही सूरज कुमार ठाकुर पर हत्या के उकसाने का आरोप लगाया गया है। जेल भेजा गया आरोपी सिपाही सूरज किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के भात ढाला का रहने वाला है। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह पुलिस लाइन में महिला सिपाही नीतू के सरकारी क्वार्टर CV 38 से नीतू, उसके पति पंकज, उसके दोनों बच्चे शिवांश और श्रेया के साथ ही पंकज की मां आशा देवी का शव बरामद किया गया था। पंकज का शव फंदे से लटका मिला था, जबकि बाकी चारों का गला रेता गया था। सूरज की गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है, पर उसमें सूरज को सिपाही तक नहीं बताया गया है। मंगलवार को नीतू के क्वार्टर से 5 शव बरामद करने के दौरान ही उसके पति पंकज का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी पत्नी ने दोनों बच्चों और उसकी माँ की गला रेत कर हत्या कर दी है। जब वह जगा और उन सभी को देखा तो उसने भी नीतू का गला रेत कर और ईंट से कुचल कर मार डाला और खुद मरने जा रहा है। उसने सुसाइड नोट में ही सिपाही सूरज का जिक्र किया था और लिखा था कि नीतू का उससे अवैध संबंध है। पुलिस ने पंकज के सुसाइड नोट को उसकी दूसरी लेखनी से मिलान किया है। वर्ष 2015 की सूरज की एक कॉपी मिली है, जिससे सुसाइड नोट का मिलान किया गया है, जिसमें दोनों एक जैसी लिखावट दिखी। उधर मंगलवार को ही हिरासत में लिए गए सूरज के जब्त किए गए मोबाइल में उसके और नीतू के बीच के संबंध को लेकर कई सबूत मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सूरज एसएसपी कार्यालय के डीसीबी शाखा में कार्यरत है और उसी कार्यालय में आरटीआई में नीतू कार्यरत थी। आरोपी सिपाही सूरज ठाकुर का हुबहू कबूलनामा, मैं मृतका नीतू कुमारी का दोस्त हूं। हम दोनों वर्ष 2015 में नवगछिया जिला बल में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए थे। नवगछिया जिले से ही हम दोनों की जान पहचान हुई थी। वहां से स्थानांतरित होकर वर्ष 2021 में भागलपुर में योगदान दिया। मैं डीसीबी शाखा में कार्यरत हूँ। मृतका नीतू कुमारी भी उसी कमरे में आरटीआई शाखा में प्रतिनियुक्त थी। नीतू कुमारी अपने पति, बच्चे और सास के साथ सरकारी क्वार्टर में पुलिस लाइन में रहती थी। मैं सुर्खी कल में किराए पर रहता हूँ। सितंबर 2023 में मुझे डेंगू हो गया था। नीतू मुझसे हालचाल पूछने लगी और हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नीतू कहती थी कि उसका अंतरजातीय विवाह पंकज से हुआ है। वह हमेशा मेरे साथ मारपीट करता है। अगर पति से रिश्ता ठीक ठाक रहा तो उसके साथ रहेंगे, नहीं तो उसे तलाक लेकर आपसे शादी कर लेंगे। हम भी राजी हो गए। इसी साल मई में चुनाव के बीच हम दोनों घूमने के लिए कामाख्या चले गए थे, जहां हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना। नीतू कुमारी के साथ इसी साल जुलाई में दार्जिलिंग घूमने गए थे, वहां भी हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना। 12 अगस्त को शाम 6 बजे नीतू ने कॉल कर बताया कि वह मंदिर पूजा करने जा रही है, वापस आने पर कॉल करूंगी। फिर रात में 8 बजे भी उसका कॉल आया, पर व्यस्तता की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर सका। 13 अगस्त को कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि नीतू और उसके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या हो गई है। तो मैं नीतू के आवास पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी, वहीं पर मुझे पकड़ लिया गया।